हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का पाथफाइंडर्स बैन एकेडमी पे स्वागत है। वो कहावत है ना, जब मुसीबतें आती हैं तो हर तरीके से मुसीबतें आती हैं। यही मुसीबतों का जो एक जाल है वो पाकिस्तान के सामने बिछता हुआ नजर आ रहा है। इकोनॉमी की क्राइसिस आपको पता है, इंटरनल सिक्योरिटी जिस तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में पाकिस्तान तालिबान कॉन्स्टेंटली अटैक कर रहा है। अब आपको ये भी पता है कि भारत जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी के साथ मॉडिफिकेशन को भी करने का प्लान कर रहा है, जिससे प्रोबेबली वाटर क्राइसिस भी पाकिस्तान के सामने इमर्ज करेगी। माइनॉरिटीज एक तरीके से रिटालिएट कर रहे हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जिस तरीके से इमरान खान अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहे हैं और स्टेटस को चैलेंज कर रहे हैं। सो आने वाले समय में उस तरीके से एक अपराइजिंग भी देखने को मिलता है। लेकिन एक जगह जहां पे और बहुत बड़ा मुसीबत पाकिस्तान के लिए साथ खड़ा हो चुका है, वो है पाकिस्तान का थ्री फ्रंट ट्रिलेमा दुविधा। पाकिस्तान हमेशा से यह प्रयास किया है कि कैसे भारत को तीनों तरफ से घेर लेने का। उसके लिए पाकिस्तान, चाइना और अब बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के साथ मिलके इंडिया को उस ट्रैप में फंसाने का प्रयास कर रहा था। लेकिन आज वही ट्रैप उल्टा हो चुका है और पाकिस्तान खुद अपने ही एक थ्री फ्रंट ट्रिलेमा में फंसते हुए नजर आ रहा है। इसके बारे में आज हम लोग इस सेशन में बात करेंगे। अब क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं थ्री फ्रंट ट्रिलेमा? बिकॉज ऑलरेडी एक तो पाकिस्तान का आपको पता है कि रीसेंट टाइम्स में अफगानिस्तान के तालिबान के साथ प्रॉब्लम है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ भी प्रॉब्लम है, और अब पाकिस्तान और ईरान इन दोनों का जो एक ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक पार्ट है। अब ईरान ने क्या किया है कि वो तालिबान के साथ अपने रिश्ते को बढ़ाया है। इसकी टाइमिंग बहुत स्पेशल है, बिकॉज आपको पता है कि इस समय भी अफगान तालिबान पाकिस्तान के साथ एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेंशन में है। उसी बीच में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने एक बड़ा गेम कर दिया। वो इस समय काबुल विजिट पे निकले हुए हैं। 8 साल के बाद पहली बार कोई ईरान के फॉरेन मिनिस्टर काबुल गए हैं, और पहली बार इस तरीके का कोई ऑफिशियल बातचीत ईरान और अफगान तालिबान के बीच में हुआ है। आपको मैं बता दूं कि ईरान और अफगान तालिबान के रिलेशंस खुद बहुत प्रॉब्लमेटिक हैं, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का एक कॉमन प्रॉब्लम ईरान और अफगान तालिबान के लिए बना है, इसलिए इन दोनों को प्रैग्मेटिकली ये लगा कि क्यों ना हम लोग आपस में डिसीजन को रिजॉल्व कर ले। और इसी के साथ पैरेलली ईरान का रिलेशन इंडिया के साथ इंप्रूव हुआ है। लास्ट ईयर आपको पता है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया विजिट किए थे, और अफगान तालिबान और इंडिया का रिलेशन आज अपने ऑल टाइम हाई पे है। तो इस तीनों डॉट्स को कनेक्ट करें अगर, ईरान, अफगान तालिबान और इंडिया, तो ये पाकिस्तान के लिए अभी तक का वर्स्ट नाइटमेयर बनते हुए साबित हो रहा है। इसी सारे चीजों को आज इस सेशन में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। बट इसकी शुरुआत कैसे हुई इस थ्री फ्रंट ट्रिलेमा की, जब इस न्यूज को पब्लिक में कवर किया गया। ये न्यूज क्या है, आप देखिए कि टॉप तालिबान ऑफिशियल्स जो हैं वो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर से संडे को मिले हैं। ये पहली बार है जब ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अफगान के कैपिटल काबुल में गए हैं 2017 के बाद, यानी 8 साल के बाद। और पहली बार इस हाई लेवल बातचीत की शुरुआत हुई है बिटवीन ईरान टॉप डिप्लोमेट एंड अफगान टॉप लीडर। तो ये पहली हाई लेवल बातचीत की शुरुआत यहां से हुई है। ईरान, मैं पहले बता दूं आपको कि तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सेम इंडिया भी तालिबान को एज द ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज नहीं करता है। लेकिन जैसे इंडिया अपने तालिबान के साथ रिलेशन को अनऑफिशियली बढ़ा रहा है विदाउट रिकॉग्निशनिंग तालिबान, वैसे ही ईरान भी अब तालिबान के साथ अपने रिलेशन को बढ़ा रहा है विदाउट फॉर्मली रिकॉग्नाइजिंग द तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। इन दोनों के बीच में बातचीत जो हुआ है उसमें इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाना है, बायलैटरल रिलेशंस को बढ़ाना है, बॉर्डर में जो डिस्प्यूट्स हैं उसको रिजॉल्व करना है, अफगान रेफ्यूजीज जो इस समय ईरान में रह रहे हैं उनको कैसे रिपैट्रिएट किया जाए, इसके बारे में बातचीत हुई है। और जो वाटर रिलेटेड रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। तो एक तरीके का प्रोडक्टिव बातचीत हुआ है ईरान और अफगान तालिबान के बीच में, जिससे इन दोनों के जो एग्जिस्टिंग टेंशन हैं वो सबसाइड होंगे और एक नया एरा ऑफ कोऑपरेशन इन दोनों के बीच में स्टार्ट होगा। और ये कब हो रहा है, इसी की बात मैं कह रहा था। टाइमिंग देखिए कि लास्ट मंथ दिसंबर से कॉन्स्टेंटली तालिबान फाइटर्स और पाकिस्तान के बीच में एक बहुत तनाव वाला सिचुएशन बना है। यह तनाव वाला सिचुएशन तब पैदा हुआ जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पाक्तिका प्रोविंस में एक एयर स्ट्राइक किया।
पाकिस्तान तालिबान के इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे बेकसूर लोग अफगानिस्तान के मारे गए। अफगानिस्तान ने इसको अपना टेरिटोरियल सॉवरेनिटी का वायलेशन दिया और उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान के अगेंस्ट एक फुल ब्लोन अटैक को स्टार्ट कर चुका था। इस समय हालात टेंस्ड है, ऑल्दो डायरेक्ट वॉर नहीं चल रहा है, बट हालात काफी टेंस है। और अब इसी टेंशन को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ईरान जो है, जो पाकिस्तान के साथ ऑलरेडी उसका रिश्ता कभी अच्छा नहीं रहा है, प्राइमरली ईरान एक शिया कंट्री है, पाकिस्तान एक सुन्नी कंट्री है, उस सेंस से भी आप समझ सकते हैं। तो अब ईरान अफगानिस्तान की तालिबान के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए दुविधा को बढ़ा सकता है। आज इस सेशन में हम लोग इन तमाम चीजों के बारे में इन डेप्थ बात करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। बट आप सभी के लिए 2025 का एक बहुत ही बड़ा तोहफा जो अकेडमी आईएएस लेके आया है, करंट अफेयर्स मैगजीन्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट। ये तीनों चीज जो आपके या किसी भी एस्पिरेंट के जर्नी में एक सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। इन तीनों चीज का पीडीएफ जो है आपको अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में मिलेगा। और सबसे खास बात है, मैं बता दूं, these all are absolutely free of cost. You don't have to pay anything for it. कहां पे मिलेगा? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे एक लिंक है, एंड डाउनलोड ऑल दीज पीडीएफ्स। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी आईए से जुड़ना चाहते हैं या जुड़ना नहीं चाहते हैं, केवल आप एक गाइडेंस चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस पे विजिट करिए। वहां पे हमारी मेंटोर्स का टीम है और साथ ही साथ हमारे टॉप एजुकेटर्स इंडिया के वो भी वहां पे हैं। आप उनसे भी पर्सनली मिल सकते हैं। चारों जगह हमारे ऑफलाइन ब्रांच है, मुखर्जी नगर, करोल बाग, प्रयागराज, एंड फाइनली वी हैव कम इन पटना ऑल्सो। सो आप कभी भी हमारे ऑफलाइन ब्रांचेस को विजिट कर सकते हैं। अब देखिए, मैं इसी की बात कर रहा था कि टाइमिंग देखिए कि एक तरफ पाकिस्तान और अफगान तालिबान के बीच में लड़ाई हुआ है, और अगर मैं पिछले साल की बात करूं, 18 जनवरी 2024 को आपको शायद याद होगा कि ईरान पाकिस्तान दोनों के बीच में एक एयर स्ट्राइक स्टार्ट हो चुका था। आप देखिए इस पर्टिकुलर मैप से समझिए कि पाकिस्तान ने ईरान के सिस्तान एंड बलूचिस्तान प्रोविंस पे अटैक कर दिया था, वहां पे टेररिज्म को खत्म करने के लिए। उसके रिटेलिएशन में ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर रिटेलिएट किया। तो एक तरीके से ये दोनों बहुत क्लोज थे एक फुल ब्लोन वॉर की तरफ बढ़ते हुए। तो ईरान पाकिस्तान का रिलेशन अगर आप देखिएगा तो कभी भी कोई सिग्निफिकेंटली अच्छा नहीं रहा है। इनफैक्ट ईरान इंडिया का रिलेशन काफी बेटर रहा है। और अब देखिए ईरान अफगान तालिबान जो डायरेक्टली पिछले 2 साल में पाकिस्तान के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा हुई है, और इंडिया पाकिस्तान का तो आपको पता है। अगर इन तीनों डॉट्स को कनेक्ट करिएगा तो इसी 3 फ्रंट ट्रिलेमा की मैं बात कर रहा था, जो आने वाले समय में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। आप देखिए इंडिया कैसे तालिबान के साथ, ये सब कुछ स्मार्ट डिप्लोमेसी है, प्रैग्मेटिक डिप्लोमेसी है, जो ईरान भी कर रहा है और इंडिया भी कह रहा है। इंडिया भी देखिए तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं किया है। इस समय इंडिया भी तालिबान को एक टेररिस्ट एंटिटी मानता है, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान का कंपल्शन है वो इंडिया को मजबूर कर रहा है कि वी हैव टू बी प्रैग्मेटिक और हमें तालिबान के साथ बातचीत करना चाहिए। तो फॉरेन सेक्रेटरी तालिबान से बात किए, इससे बड़ी क्या कोई मीटिंग हो सकती है? अफगानिस्तान के साइड जो फॉरेन सेक्रेटरी साहब से मिले तो अफगानिस्तान के तालिबान लोगों ने कहा कि अफगानिस्तान कभी भी किसी तरीके से कोई भी चीज इस तरीके से यूज नहीं होगा जिससे भारत के सिक्योरिटी को खतरा पहुंचता है। इनफैक्ट तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड को बढ़ाना, पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक टाइज को बढ़ाना, वीजा फॉर अफगान बिजनेसमैन, स्टूडेंट्स एंड पेशेंट्स को बढ़ाना, इन सभी चीजों के लिए भारत के साथ कंस्ट्रक्टिवली आने वाले समय में काम करेगा। और इसी चीज को देखते हुए रशिया ने भी अपना चाल चल दिया है। रशिया ने, आपको पता है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान आया उसके बाद एक अफगान क्वाड करके ग्रुपिंग बनाया था, जिसमें इस समय रशिया है, ईरान है, चाइना है और पाकिस्तान है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान इस पूरे एरिया में आइसोलेट हो रहा है और पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस आज अफगानिस्तान तालिबान पे ऑल टाइम लो पे है, इस कॉन्टेक्स्ट में रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर सर्गियो लावरोव, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो अफगान क्वाड को ज्वाइन करना चाहिए और इंडिया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना चाहिए अफगान क्वाड में। तो अब देखिए कि रशिया, ईरान, पाकिस्तान, अफगान तालिबान, इंडिया, ये सब एक साथ आकर अब अफगानिस्तान के तालिबान के साथ दोस्ती को बढ़ाना चाह रहे हैं। और देखिए ईरान इंडिया जिनके बीच में अगेन रिलेशंस काफी रीसेंट टाइम्स में, खासकर जब से अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है, हम ईरान के साथ तेल खरीदना बंद कर दिए हैं, उसके बाद से रिलेशन काफी स्टैग्नेंट थे। लेकिन इस साल, लास्ट ईयर रिलेशंस में अपग्रेड देखने को मिला कि ईरान के टॉप डिप्लोमेट डॉक्टर तख्त रवांची दिल्ली आए, वहां पे चाबहार पोर्ट के बारे में बातचीत हुई, वहां पे कैसे इकोनॉमिक टाइज को बढ़ाया जाए, एक प्रोडक्टिव बातचीत रही ईरान का
इंडिया के साथ। इस सभी चीजों को कनेक्ट करते हुए इसी कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं कि पाकिस्तान जो कॉन्स्टेंटली एक थ्री फ्रंट डिलेमा या ट्रिलेमा कह लीजिए जो इंडिया के अगेंस्ट बनाना चाहता है, बांग्लादेश, चाइना और खुद, अब ये एक तरीके से उल्टा ही पड़ रहा है एंड इट इज नाउ लीडिंग टू पाकिस्तान ओन थ्री फ्रंट डिलेमा। तो अब ये सारे चीजों को कनेक्ट करिए, इकोनॉमिक क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, सोशल इंस्टेबिलिटी, सो पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स अ फुल ब्लोन एनार्की। और इसका एक ही सॉल्यूशन है, इफ पाकिस्तान वांट्स टू बी अ प्रॉस्पेरस कंट्री, देन पाकिस्तान हैज टू मूव beyond its geopolitics and focus on geo-economics. This is what India did in 1991, where we कट डाउन आवर जियो पॉलिटिक्स। इसराइल के साथ हमने रिलेशन बढ़ाया, यूएस के साथ हमने रिलेशन बढ़ाया। पॉलिटिक्स छोड़िए, इकोनॉमी पे फोकस करिए, बिकॉज अगर आप आंख बंद करके रिवेंज, दुश्मनी, इन चीजों के ऊपर फोकस करिएगा तो आपका दाल तो गल सकता है बट देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। तो आज यही बात पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान की हुकूमत जिसमें आर्मी, ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिकल एलिट्स हैं, उनसे सवाल पूछना चाहिए कि कब तक इस तरीके की गुलामी हमें झेलना पड़ेगा। आपके क्या व्यूज इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे।